शिवाजी नगर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। दावते इफ्तार पार्टी का आयोजन शिवाजी नगर के रोड नंबर 5 पर किया गया। रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन अफजल भाई, जम्मी खान और राहुल गावंडे ने किया। इस अवसर पर प्रमुख उपस्थिति महिला विभाग संगठिका प्रज्ञाताई सपकाळ, माजी नगर सेविका समीक्षाताई सक्रे, नगर सेवक इरफान खान, संजय चव्हाण, अख्तर भाई शेख, इरफान भाई खान, किरणताई गावंडे, शारदाताई पालकर, इब्राहिम पटेल उपस्थित रहे। इस रोजा इफ्तार पार्टी में हिंदू एवं मुस्लिम भाइयों के बीच भाईचारा देखा गया। पहले धन्यवाद दूंगा मैं आपको कि आपने ये विषय उठाया यहाँ पर इफ्तार पार्टी में। मुझे याद है मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा है मानकुर शिवाजी नगर में। गोवंडी मानकुर या मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा जो भी आप बोलेंगे, ये पहले से ही बहुत शांत है, पहले से ही बहुत ही मिलनसार है। और मिनी इंडिया अगर देखना है किसी को तो वो मानकुर शिवाजी नगर विभाग में है। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। और जैसा कि विषय ये है कि हिंदू मुस्लिम साथ में इकट्ठा इफ्तारी कर रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम हमेशा से, आज से नहीं, हज़ारों साल से भारत में साथ में ही रहते हुए आए हैं। इसके आपको अगर मिसाल देखना है तो 1984 के जो दंगे हुए उसमें भी यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। 1992-93 के राइट्स हुए उसमें भी कोई यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं, वो एक माहौल ख़राब करने का काम हर बार करते हैं। इस बार भी, कल भी किया उन्होंने। जैसे कि आपका हमारे हिंदू भाइयों का पवित्र त्यौहार था होली, उसमें जो माहौल ख़राब करने का काम किया, पॉलिटिकल पार्टी का तो छोड़ दीजिए, इसमें मीडिया की बड़ी भूमिका थी, नेशनल चैनल की बड़ी भूमिका थी कि उन्होंने 4 दिन 8 दिन पहले से बजना शुरू किया कि इस बार नमाज कैसी होगी जुमा की और होली कैसी खेली जाएगी। मुझे याद है कि ये तीसरा ऐसा मौका था जब इरफान भाई होली और रमज़ान साथ में आया। लेकिन लोग जो नई पीढ़ी है उनको पता नहीं, उनको एक डर का माहौल दिया गया कि रमज़ान में जुमा की नमाज होगी और हिंदू भाई हमारे होली खेलेंगे। एक डर का माहौल था। एक बार फिर से मानकुर शिवाजी नगर ने इसको नकारते हुए एकता का संदेश दिया है पूरे भारत को, पूरे मुंबई को, कि ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, ऐ खुदा ऐसा मौजज़ा कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे, हिंदू मुस्लिम में एकता कर दे। और जो लड़ाते हैं इन्हें आपस में उन सबको कैंसर में मुब्तला कर दे। जिला 43 अफजल भाई, जरबीन भाई और राहुल भाई और इनके सभी साथियों ने यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस इफ्तार पार्टी में और रमज़ान महीने की सबसे पहले मैं सभी मुस्लिम बांधवों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पार्टी का मैं दूसरे साल का गवाह हूँ। और यहाँ पे आए हुए सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिल के यहाँ पे सहभाग लेके इस इफ्तार पार्टी का में आने से एक हिंदू मुस्लिम भाइयों का भाईचारा दिखाते हैं। अभी राजनीतिक चालू है, राजकारण चालू है और बीजेपी खुल के राजकारण कर रही है। और ये उनको तमाचा है कि अगर महाराष्ट्र में असली हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ पे होता है तो ये शिवाजीनगर जिला में होता है। और यहाँ से खरोखर बीजेपी ने सीखना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहाँ पे है, तो ये शिवाजीनगर में है। और राहुल भाई और इनके जो सबीन भाई, अफजल भाई, ऐसे प्रोग्राम उन्होंने बहुत सारे लेने चाहिए और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली उसमें नीतीश जी राणे जो है, स्पेशल उनके ऊपर मैं कहूँगा कि उन्होंने ये ऐसे गलत बयान देना बंद करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम भाई इस देश का एक अविभाज्य है और उनके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना गलत बात है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश के स्वतंत्र में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। हम उनको ऐसा निगलेक्ट नहीं कर सकते। आज मुस्लिम भाइयों का भी उतना ही ज़्यादा योगदान है कि उनको भूलना इतना आसानी नहीं है। और बीजेपी एक काम के नतीजों के ऊपर जीत रही नहीं है। सिर्फ इन लोगों को इनको पता है कि इलेक्शन अभी बीएमसी का आने वाला है, थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम कीजिए, इलेक्शन आने वाला है तो हिंदू मुस्लिम कीजिए और हमारा वोट बैंक जो कैसा सेव करके हम लोग आगे जीतेंगे कैसे, उसके ऊपर उनका ये पूरा फोकस है। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, कहीं पे हिंदू मुस्लिम में किधर भी कहीं पे भी झगड़े नहीं है, आप अपना दुकान बंद कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदुस्तान की 2 आँखें हैं, इसीलिए खूबसूरत हिंदुस्तान है। एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आँख फोड़ दिया जाए
तो आदमी बदसूरत हो जाएगा। ये हमारी एक पुश्तैनी परंपरा है। हिंदुस्तान ऐसा शिवाजी नगर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान और हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों का भाईचारा रहा, ये आज बरसों से रहा। लेकिन कुछ वक्त ऐसा आया है भी जो लोग फितने और फसाद का बुनियाद रखा है और लोगों को माहौल ख़राब करने का काम किया है। ऐसे लोगों को उठा के जेल में डालना चाहिए जो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के भाईचारा को ये समझो लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो मेरी एक अपील है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द एक वो बनाकर और इनको कटघरे में पेश किया जाए और जेल के अंदर डाला जाए। बहुत गलत तरीके से नेगलेक्ट किया है। सरकार को समझना चाहिए कि वो 5 लाख लोगों के प्रतिनिधि करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, उनको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। और देखिए देश में ना प्यार अमन चाहिए, भाईचारगी चाहिए, लोगों को हेल्थ के रिलेटेड हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए। ये सरकारें ये सारी चीज़ें छोड़कर लोगों का मुद्दों को हटाती है, हमेशा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। जबकि हमारा भारतवर्ष हिंदू मुस्लिम का एक प्रतीक रहा है हमेशा। जैसे हमारे भाई ने कहा कि इसकी 2 सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, तो ये हमेशा होनी चाहिए। और जिस तरह से देश में विवाद हो रहा है, मैं अपील करूंगा हमारे हिंदू भाइयों से कि हम और आप दोनों भाई है, आइए मिलकर सामना करते हैं, ऐसी सांप्रदायिक जो ताकतें उनके खिलाफ करते हैं और देश में अमन और अमान का पैगाम फैलाते हैं और एक हमारा जो भारतवर्ष है इसको एक अच्छा भारतवर्ष बनाते हैं, ताकि भारतवर्ष हमेशा पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे रहे। अबू आज़मी साहब को जो इन्होंने निलंबित किया, ये हमारे गोंडी शिवाजी नगर का अपमान है, ये हमारे महाराष्ट्र का अपमान है। ये मैं जो सरकार में बैठे हुए लोगों से इनसे अपील करूंगा, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का हक है। उनकी बात को पहले समझा जाए, ना कि उसको विवाद करके आपस की भाईचारगी को ख़त्म किया जाए। आज रोड नंबर 5 पे अफजल भाई, जेबी खान साहब और राहुल गवंडे, इनके पुढाकार से आज यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। मेरे पक्ष के तरफ से और मेरे तरफ से, मेरे फैमिली के तरफ से सभी मुस्लिम बांधवों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। मुझे बड़ा आनंद इसके लिए हो रहा है कि मैं भी मेरा 135 वार्ड भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बांधवों का ही मेरा मतदार संघ है, तो वहाँ मैं चुन के आई हूँ। तो ज़रूर उनका प्यार तो हमारे साथ हिंदुओं के साथ तो जुड़ा ही है, क्योंकि मुझे पता है ये पूरा देश में, या मेरा ये मानकुर शिवाजी नगर है, वहाँ हर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते, भाईचारा से रहते। ये बड़ी खुशी हमें है, क्योंकि मुझे याद है कि कोरोना काल में जब हमारे माजी मुख्यमंत्री उद्धव साहब ने, जब यही इफ्तार पार्टी का था, ये रमज़ान का तभी समय था, और वहाँ तभी उद्धव साहब ने पूरा आदेश दिया था मुख्यमंत्री के होते समय कि यह रमज़ान चल रही है तो सभी मुस्लिम बांधवों को पूरा सपोर्ट करो। मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन अपना नज़दीकी है और पुलिस स्टेशन ने उनको सबको, किधर भी आप नमाज पढ़ो, किधर भी बिंदास कोई भी इफ्तार पार्टी का जो सामान रहता है वो सब बेचो, उसके लिए उन्होंने खुला रखा था बाज़ार। तो इसके लिए मुझे पूरा पता है कि मुस्लिम बांधव ने यहाँ हमारा जो खासदार भी चुन के आ गए हैं, वो सब हमारे मुस्लिम बांधवों के बदौलती। हिंदू तो है ही हम, लेकिन उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज हमारे यहाँ खासदार चुन के नहीं आते थे। मेरे संपूर्ण ईशान्य मुंबई विभाग क्रमांक 8 से पूरे रमज़ान भाई जो अपने मुस्लिम बांधव हैं, उनको सबको रमज़ान की शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि हम लोग पूरे मानकुर शिवाजी नगर विधानसभा ही ऐसी है कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और इधर पूरे शिवाजी नगर नाम रहे, फिर भी यहाँ भाईचारा का सब एकजुट मिलके, फिर गणपति रहने दो, रक्षाबंधन रहने दो, अलग अलग सन आते हैं। वैसे ही रमज़ान भी हमारे तरफ से यहाँ अच्छे से भाईचारे से मनाया जाता है। ऐसे ही पूरे हिंदुत्व रहने दो, लेकिन हमारे सब भाई लोग हैं, यहाँ मुस्लिम बांधव है, लेकिन हम लोग पूरे एकजुट करके संपूर्ण धर्म भी, मराठी रहे या मुस्लिम रहे, हम लोग सब इकट्ठा मिलके मनाते हैं। देखो यहाँ अभी तो राजकारण है,
राजकारण में बहुत लोग ऐसे नेता लोग भी है कि बहुत राजकारण करते हैं हिंदू मुस्लिम पे, लेकिन कोई कुछ भी बोले हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग भाईचारे से रहते हैं, वैसे आगे जाके भी रहेंगे। और हम लोग अभी जैसे भी हिंदू मुस्लिम रहे, कौन सा भी संघ रहे, उनका रहे या हमारा रहे, हम सब इकट्ठा मिलके ही रहेंगे, मिलजुल के हमारी ताकत और बढ़ाएंगे। बस यही संदेश देना चाहते हैं। और अपने मुस्लिम बांधव भी वैसे ही रहे, कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमारी ताकत जो ऐसे ही बरकरार है वैसे ही रहने दो, बस यही संदेश देना चाहती हूँ। मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। हम जो भी हैं यहाँ सब हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं। देखना चाहते हो देख लो, इधर ही सामने ही लिखा हुआ है सबके इतिहास पे, कोई कहीं नहीं छुपा हुआ है। ये जो भी प्रोग्राम करते हैं ये हम लोग सब मिलजुल के करते हैं, बस यही कहना चाहता हूँ। और ये हमारे अफजल भाई है, सब ये बंदोबस्त के हकदार।